कितना अर्सा हो गया शादी को? 35 साल। 35 साल माशाल्लाह से। जब भी वो बीमार हुई हैं इन अरसे में, बीमार तो होता है इंसान, तो किस किस्म की आपने उनको कुर्बानी दी है? किस किस्म की कुर्बानी दे सके हैं उस वक्त? फौरी इलाज कराया, जितनी सेहत में मतलब पैसे लगाए हैं। आखिर अगर अल्लाह ना करे कुछ ज़्यादा होगा तो मैं अपना मकान बेच कर उस पर लगा दूँगा। फिर आप लोग कहाँ रहेंगे? मकान होगा तो आप लोग रहेंगे? मैं जहाँ मर्जी रहूँ, किराए पे रहूँ, वैसे रहूँ, खैमा लगा लूँ, मगर उसकी जान बचानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेलगाम के साथ मैं हूं नवीद राजपूत। नाज़रीन, सऊदी अरब के शहर ने अपने बीवी को बचाने के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी है। अपने गुर्दा अतियतन पेश करके उसको बचा लिया। आइए लोग जानते हैं क्या वो भी इस किस्म की कुर्बानी दे सकते हैं। नाज़रीन, मेरे पास इस वक्त लाला जी मौजूद हैं। सऊदी अरब के शहर ने अपनी बीवी को बचाने के लिए एक कुर्बानी दी है। आइए लाला जी से पूछते क्या वो कुर्बानी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं लाला जी? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैर है। कहाँ से हैं? हम बाजवल से है। कहाँ से? बाजवल एजेंसी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सऊदी अरब के शहरी ने अपनी बीवी को बचाने के लिए एक कुर्बानी दी है। बीवी 2 साल से बीमार थी, उसको गुर्दे का मसला था, तो खावंद ने अपने गुर्दा उसको अतियतन पेश कर दिया है। क्या आप उसने एक मिसाल कायम कर दी है, क्या आप इस तरह की कोई मिसाल कायम कर सकते हैं? भाई ये नहीं पूछ सकते। उसने अपनी बीवी को बचाया है, एक गुर्दा अतियतन पेश किया है, क्या कहते हैं? क्या आप इससे कुर्बानी दे सकते हैं? हाँ हो जाएगा बस। मतलब कि आपको अपनी बीवी से प्यार नहीं है? है क्यों नहीं है यार? है वो कोई मिलता जुलता आप कोई कुर्बानी दे दें, जरूरी तो नहीं गुर्दा पेश करना आपने। यार ये काम तो नहीं हो रहा है बस। नहीं हो सकता? नहीं लाला जी, ये फिर आपका जिगरा नहीं है। गुरजे तो मैंने ये सुना है कि लाला जी के खान लोगों के पास जिगरा बहुत होता है, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। बस हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? बहुत रशीद। रशीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि सऊदी अरब के शहरी ने अपनी बीवी को बचाने के लिए एक अपना गुर्दा अतियतन पेश कर दिया है, एक कुर्बानी दी और एक मिसाल कायम की है। आप लोग अपनी बीवी को बचाने के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हैं? देखिए जी, सऊदी अरब की जो बीवी है उसकी बीवी अच्छी होगी, उसके लिए कुर्बानी अदा की है सर। अगर कोई भी औरत है खावन के लिए अच्छा सलूक करेगी, अच्छा तावन करेगी, तो जाहिर है मर्द तो उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा। अगर वो ऐसी उनसे बदतमीज़ी करती है, जो करती है कि ज़िंदगी उसके लिए अजाब बन जाई है, तो इसलिए तो कहेगा मेरे से जान ही छूट जाए तो बेहतर है। आपकी बीवी हयात है माशाल्लाह? हाँ बिल्कुल। तो आपका ताल्लुक उनके साथ कैसा है? लड़ाई वगैरह है? ये कैमरे के सामने आप दिल से बताएं किस किस्म का ताल्लुक है? बता रहा हूँ कि मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। 27-28 साल हो गया बीवी को मेरे साथ, बुरे अच्छे वक्त के साथ चल रही है इंशाल्लाह। इन अरसे में कभी बीमार हुई हो? कोई डीपली सीरियस वाली बीमारी हो? हाँ, किस चीज़ की? थी, उसके लिए मैं इलाज करवाया है 4-5 साल 7 साल। उसकी खून वगैरह जिस्म का चेंज करवाया है, उसके लिए अब बेहतर है। उसके बाद बेटी भी हुआ है, मुझे एक ही बेटा है मेरा, इसका 4 बेटियाँ हैं। तो उस शख्स ने अपनी बीवी के लिए गुर्दा पेश किया है, अतियतन पेश कर दी। आप किस चीज़ की कुर्बानी दे सकते हैं अगर वो खुदा ना खासा बीवी को दोबारा कुछ होता है? फॉर एग्जांपल फिर भी उसके साथ हूँ मैं। साथ होना अपनी जगह, कुर्बानी देना अपनी जगह। कुर्बानी मैंने बताया है कि साथ का मकसद वही हो जाता है। कोई भी मसला मसाइल होता है तो मैं उसके साथ हूँ। अल्लाह ना करे मैं एक सी क्यों बात करूँ, वो बीमार हो जाए या ऐसा हो, लेकिन जब भी उसके साथ कोई मसला मसाइल होगा, मेरी बीवी है, साथी है ज़िंदगी का, उसके लिए मैं बेहतर सोचूंगा और अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? राना जवेद इकबाल। राणा साहब, मुझे ये बताइए कि सऊदी अरब के शहरी ने अपनी बीवी को बचाने के लिए अपना गुर्दा अतियतन पेश किया, क्योंकि उसकी बीवी 2 साल से बीमार थी, तो उसने एक मिसाल कायम कर दी है। आप अपनी बीवी को बचाने के लिए किस चीज़ की कुर्बानी दे सकते हैं अगर वो बीमार होती है तो? मेरे पास कुछ ना होगा तो मैं मकान बेच दूँगा। कितना अर्सा हो गया शादी को? 35 साल। 35 साल माशाल्लाह से। जब भी वो बीमार हुई हैं इन अरसे में, बीमार तो होता है इंसान, तो किस किस्म की आपने उनको कुर्बानी दी है? किस किस्म की कुर्बानी दे सके हैं उस वक्त? फौरी इलाज कराया, जितनी सेहत में मतलब पैसे लगाए हैं। आखिर अगर अल्लाह ना करे कुछ ज़्यादा होगा तो मैं अपना मकान बेच कर उस पर लगा दूँगा। फिर आप लोग कहाँ रहेंगे? मकान होगा तो आप लोग रहेंगे? मैं जहाँ मर्जी रहूँ, किराए पे रहूँ, वैसे रहूँ, खैमा लगा लूँ, मगर उसकी जान बचानी है। इतना प्यार करते हैं बीवी से? जी बिल्कुल, बीवी से इतना प्यार करते हैं। पसंद की शादी थी या वैसे अरेंज थी? रेंज में। हाँ जी। तो अरेंज के बाद आप कब उनसे मोहब्बत हुई? मतलब कि शुरुआत में तो हो नहीं पाती, अंडरस्टैंडिंग होती है तब होती है, लेकिन कितने अर्से बाद आप उनको मोहब्बत हो गई थी? मेरी उससे रिश्तेदार है तो मैं जानता था, मैं अच्छा प्यार है मेरे से। जब से शादी हुई प्यार ही चल रहा है। अपनी बीवी के लिए आप
क्या दुआ देना चाहेंगे अपनी बीवी के लिए? अल्लाह ताला उन्हें सेहत, दिल से दुआ दें। तंदुरुस्ती, सेहत और उम्र हज, जैसे मैंने अल हज किए, कितने हज किए, इतने उससे भी अल्लाह ताला कराए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माशाल्लाह से मेरे पास बहुत ही खूबसूरत जोड़े मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये अपनी बीवी के लिए किस किस्म की कुर्बानी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर भट्ट। आमिर भट्ट साहब, मुझे ये बताइए कि वैसे बताइए करते क्या हैं आप? मैं बैंकर हूँ। शादीशुदा हैं वाकई लग रहा है माशाल्लाह से। क्या नाम है आपका? आमना। मुझे ये बताइए कि कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 21 ईयर्स। माशाल्लाह से 21 साल हो गए हैं। आपने कभी अपनी बीवी के लिए ऐसी किस चीज़ की कुर्बानी दी है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि सऊदी अरब के शहरी ने अपनी बीवी को बचाने के लिए अपना गुर्दा अतियतन पेश कर दिया है क्योंकि वो 2 साल बीमार थी। उसने एक मिसाल कायम कर दी। आप अपनी बीवी के लिए किस किस्म की मिसाल कायम कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जी मियाँ बीवी तो गाड़ी के 2 पहिए हैं। ये 2 पहिए सही रहेंगे तो काम चलता है। अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कभी किसी मोड़ पे ऐसा वक्त आए तो किसी किस्म की भी कुर्बानी होगी मैं देने के लिए तैयार रहूँ। और इसी तरह इस पर भी इम्प्लीमेंट करेगा कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ होता है तो ये भी मेरे लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगी। वैसे हम अब तक तो एक दूसरे के साथ ऐसे ही चल रहे हैं। ये आप जस्ट ऑन स्क्रीन कहना चाह रहे हैं या दिल से कह रहे हैं? ऑन स्क्रीन है ये, ऑन स्क्रीन बात कर रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा ही है कि दिल से मैं कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये दिल से है सब कुछ। क्या ये सच कह रहे हैं? बिल्कुल। अभी तक जितनी अरसे में आपका बीमार तो हुए थे बंदा, क्या क्या किया इन्होंने आपके लिए? मतलब कि क्या क्या जो आपको दिल को पहुंची है कि इन्होंने ऐसा मेरे लिए कुछ किया है, मुझे खुशी हुई है, जो दिल को एक पहुंचती है ना, एक सुकून मिलता है। ज़रा सा टेम्परेचर भी हो जाता है ना तो उसी वक्त ही डॉक्टर पे के घर तो तुमने ही संभाला है ना, तुम्हें कुछ ना हो बस। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि बीवी का इतना एहसास कर लेना, ये भी बहुत है। लव मैरिज थी आप लोगों की? नहीं जी, नहीं, अरेंज मैरिज। जब अरेंज मैरिज हुई तो कितने अरसे के बाद आप में आपस में मोहब्बत पैदा हो गई? जाते साथ तो होने जाती है, टाइम लगता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कितने अरसे बाद हुई? वैसे मेरी फैमिली में से ही है, मुझे वैसे शुरू से अच्छी लगती थी। तो मेरी इसकी जो बड़ी बहन है वो मेरी भाभी भी है, तो इस वजह से आप समझ लें कि 1 साइडेड तो होगा इसलिए। तो कितना अरसे बाद दोनों का हो गया? तकरीबन साल बाद। मेरे एंगेजमेंट के नहीं, बड़े भाई की शादी के 4 साल बाद हमारा होगा। तो आप क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं आने वाले नौजवानों के लिए जब उनकी शादी होगी, वो अपनी बीवी के लिए किस किस्म की कुर्बानी दें ताकि उनका भी एक मिसाल कायम हो और आप आपस में ना इत्तेफाक रहें? उनको क्या पैगाम देंगे? पहली बात तो ये है कि जी जो आने वाले कपल्स होंगे ना, वो स्टार्टिंग में ही एक दूसरे की केयर करें। जब तक एक दूसरे के केयरिंग नहीं ना होंगे तो लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती। केयरिंग करने से ही लाइफ आगे बढ़ती है। आगे बच्चे होंगे, बच्चों की भी केयरिंग बढ़ जाती है ऐसे। इसलिए दोनों की एक दूसरे की केयरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब कि जैसे हम मियाँ बीवी का रवैया होगा वैसे ही औलाद भी आपस में रवैया रखेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सबसे बड़ी बात ये है कि मर्द औरत को इज्जत दे। जब तक मर्द औरत को इज्जत नहीं देगा ना, औरत कुछ भी नहीं कर सकती। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक मोहम्मद अशफाक मेरा नाम। क्या करते हैं आप? ये आपके सामने साइकिल पे मास्क वाला काम करते हैं? मास्क। काम सही हो जाता है? शुक्र है अल्लाह का, गुजारा चल जाता है। बीवी हयात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सऊदी अरब के शहर ने अपनी बीवी को बचाने के लिए अपना गुर्दा अतियतन पेश किया है क्योंकि वो 2 साल से बीमार थी, कुछ मतलब इलाज नहीं हो रहा था। तो उसने अपनी एक मिसाल कायम किया। आप अपनी बीवी को बचाने के लिए, खुदा न खास्ता आपकी बीवी बीमार हो जाती है, कोई गहरे सदमे में जाती है, उसको बचाने के लिए आप किस किस्म की कुर्बानी दे सकते हैं जो आपकी मिसाल कायम हो आने वाले नौजवानों के लिए? देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि हम अपनी बीवी को जो है ना हत्ता तक आखिर तक खुश रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि उसे कोई दिली सदमा ना हो जिसकी वजह से वो किसी शदीद बीमारी में मुब्तला हो। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हो भी जाता है, मसलन गुर्दे का कोई इफेक्ट होता है या कोई और इस किस्म का, तो मैं अपनी जिस्म का एक हिस्सा निकाल के मैं उसे दे सकता हूँ ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए। बाकी ज़िंदगी बचाने वाला अल्लाह करीम है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही है कि उसे जो है ना ज़िंदा और सलामत देखना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक। आपका? मोहम्मद सुल्तान।
अच्छा मुझे ये बताइए कि सऊदी अरब के शहर ने अपने बीवी को बचाने के लिए अपना गुर्दा अतियतन पेश कर दिया है ताकि वो बच सके। 2 साल से बीमार थी उसकी बीवी, तो खुदा न खासा आपकी अगर बीवी को कुछ होता है तो आप अपनी बीवी को बचाने के लिए किस किस्म की मिसाल कायम कर सकते हैं और क्या कुर्बानी दे सकते हैं, मुझे ये बताइएगा। बीवी के लिए बाबा जी पहले सबसे तो दुआएं लाएंगे, ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला के दुआ करेंगे। ना मिले तो जान भी हाज़िर होती है, लेकिन जब बंदा शादीशुदा हो जाता है ना, उसके बाद बीवी के साथ रहना जो है उसका बहुत मुश्किल होता है। बीवी अच्छी होती है, बीवी के बगैर जो रह नहीं सकता, इसलिए कि बीवी के बगैर बंदा जो है ना 1 टके का नहीं रहता, टकेगा नहीं है, अधूरा है। बिल्कुल बीवी के बगैर इंसान ऐसे है तो जैसे बेफजूल है वो। सीधी सी बात है, जैसे गाड़ी में 4 टायर होते हैं, एक टायर उसका निकाल दो तो वो गाड़ी कभी चलेगी नहीं चलेगी। इसी तरह जो इंसान की लाइफ होती है शादीशुदा की, बीवी के बगैर वो अधूरा है, वो बीवी नहीं रहेगी तो निकम्मा हो जाएगा दुनिया के लिए। बात सुने ना, छोटी मोटी कुर्बानी दे देते हैं कि जब ब्लड डोनेट कर लिया, कभी क्या कर लिया, लेकिन खुद क्या कुर्बानी दे सकते हैं आप लोग? खुद तो जान भी उसे लड़ा दे दी है। ये तो अभी कह रहे हैं ना आप लोग। नहीं, जान लड़ा दे दी है बाबा जी। जिसले बीवी बीमार हो जाए, बच्चे हो निके निके, तो जाहिर है कि बच्चों वास्ते बीवी के मगर भजना पैंदा है। आजकल के दौर में ऐसा होता है ना, आजकल के दौर में ऐसा होता है ना, बीवी के पास जायदाद काफ़ी होती है, तो समझ रहे बात को, बुढ़ी जांदी जावे जायदाद दी आ गई है मेरे को। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बीवी को बीवी समझना चाहिए। मेरे पास इस वक्त 16 साल का लड़का मौजूद है, स्टूडेंट भी है और यहाँ पे काम करता है। आइए इससे जानते हैं कि जब भी ये बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, तो ये अपनी बीवी को बचाने के लिए, मतलब जब भी बीवी इसकी बीमार होगी, अपनी बीवी को बचाने के लिए किस चीज़ की कुर्बानी दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमैर। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में हो। और कितने साल के हो? मैं 16 साल का। 16 साल के। किस उम्र में शादी करने का आपको शौक चढ़ रहा है? मुझे अभी नहीं तो नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं, मतलब कि माइंड क्या कहता है कि इस एज में मैं शादी करना चाहूँगा? मैं 21-22 में। 21-22। अच्छा मुझे ये बताओ कि सऊदी अरब के शहरी ने अपनी बीवी को बचाने के लिए एक कुर्बानी दी है, क्योंकि वो 2 साल बीमार थी उसकी बीवी, तो उसने अपना गुर्दा अतियतन पेश कर दिया उससे, कि ताकि वो बच सके। जब आपकी शादी होगी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे आपकी, तो आप अपनी बीमारी तो होती है, बीवी बीमार भी हो जाती है, तो अगर उसकी गहरी बीमारी है तो आप उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, उसको बचाने के लिए आप किस चीज़ की कुर्बानी दे सकते हो? मैं जितने मेरे रेंज में हो सकेगा मैं उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करूँगा, उसका इलाज करवाऊँगा जहाँ तक हो सकेगा। अगर फिर भी वो ना उसका इलाज प्रॉपर हो सके? जहाँ तक होगा मैं करूँगा, जहाँ तक नहीं होगा फिर अल्लाह पे छोड़ दूँगा। नहीं, कुर्बानी एक होनी चाहिए ना। आप ये चाह रहे हो कि मैं ये करना चाह रहा हूँ उसके लिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा, वो क्या आप कुर्बानी दे सकोगे? सऊदी अरब के शहरी ने तो अपने गुर्दा दे दिया, तो मैं भी दे दूँगा। क्या दोगे? गुर्दा दे दूँगा अगर मांगेंगे तो। चलो मुझे ये बताओ कि जब जो भी बीवी आएगी आपकी लाइफ में आएगी, वो एक अमीर ख़ानदान से है, पैसा बहुत है, आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, वो बीमार है, गहरे सदमे में है, मतलब कि बेड पर लेटी हुई है, उसको आप बचाने के लिए क्या माइंड में क्या आता है? वो अमीर है, वो क्या कहोगे? तो उसका पैसा उसी से लेकर उसका इलाज करवा दूँगा। अगर आप फिर भी कहो कि ये क्या चीज़ है, इसका बीमारी ख़त्म होने रही, मैं इलाज पे इलाज कराए जा रहा हूँ, अक जाता बंदा, तो फिर उसे कहूँगा मर जाए। क्या कहोगे? मर जाए। इतनी जल्दी? जब वो नहीं ठीक होएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब आप उसको क्या अंदर से कहोगे जांदी जावे? ये जावे। अगली बाकी अगली शादी कर लोगे? हाँ जी। चलें, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस तरह के मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपनी बीवी को बचाने के लिए इस तरह की कुर्बानी दे सकते हैं तो हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम बेलगाम।